स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के टर्म पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे काम करेंगे एरोमेटिक केमिस्ट्री के, वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किस मैनर में चलता है आपको ये समझना होगा, क्योंकि रिडक्शन ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये पार्शियल रिडक्शन भी हो सकता है, कंप्लीट रिडक्शन भी हो सकता है। रिडक्शन किस मैनर में जाके रुकेगा, किस स्टेज पे जाके रुकेगा, डिपेंडिंग अपॉन रीजन एंड कंडीशन। ये बातें इस सेगमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और इस पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है और स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। जी वो सेगमेंट है जिसमें मोस्टली मैंने देखा है क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। तो कोशिश ये करिएगा, इसकी कंडीशन समझिए, इसके ट्रैक समझिए, स्टेप समझिए, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे नाइट्रो ग्रुप से NH2 ग्रुप तक जाना। रिडक्शन स्टेज है, यहाँ पे आप इधर से इसमें गए तब भी रिडक्शन हुआ और आगे बढ़े तब भी रिडक्शन हुआ और आगे बढ़े तब भी रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप ये करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करें, तो ये हम रिडक्शन के सेगमेंट में डिफाइन करते हैं। तो जरा आप यहाँ पर ये बात समझिएगा, आप इधर से इधर जो जा रहे हो, आप इस प्रोसीजर में आप इधर से इधर जा रहे हो, तो ये रिडक्शन को डिफाइन कर रहा है। रिडक्शन टेक्स प्लेस। ये पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये रिडक्शन हो भी रहा है या हम सिर्फ मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो रिडक्शन आपको चेक करना पड़ेगा और उसके लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करा के आपको कंफर्म कराएंगे, जो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, पहले मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करता हूं। आपने दो नेसेंट हाइड्रोजन लिए, दो नेसेंट हाइड्रोजन लिए यहाँ पर ये, और ये जब नेसेंट हाइड्रोजन आप लेते हैं तो ये सबसे पहले यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, बचा हुआ दिस इज द नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है हमारा। दिस ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसो, इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अगेन आप इससे आगे बढ़िएगा, ठीक है, आपने यहां पर आ गए। अब जब ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो फिर H और H आपने डिफाइन किया और यहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे NH और OH हो जाएगा। और देन हमने फिर से यहाँ पर यही कराया, तो यहाँ पर फिर से आप दो नेसेंट हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर भी डिफाइन किया, दो नेसेंट हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं और यहाँ से रिमूवल ऑफ दिस आपने डिफाइन कर दिया एंड ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2। दिस वन इज कॉल्ड एमीन और ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया। हाइड्रोक्सिल ये आप डिफाइन करके लाते हो और ये नाइट्रोसो ग्रुप डिफाइन हो गया। तो आप यहाँ पर जो टर्म डिफाइन करके चल रहे हो उसमें सबसे पहली बात पता होना चाहिए रिडक्शन प्रोसीजर। तो NO2 से NH2 तक जाने के लिए अगर इन शॉर्ट हम लिखें, इसको अगर बहुत ही शॉर्ट में अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसे लिखेंगे। आपने ये डिफाइन किया एंड डबल बॉन्डो, कोऑर्डिनेट बॉन्डो, और आपको यहाँ पर ब्रेकिंग करानी है तो कुछ इस अंदाज में लिखिए। आपने यहाँ पर डिफाइन किया 2H यहाँ पर आपने ले लिए, 2H आपने यहाँ पर ले लिए, टोटल 6H लगे हैं। इनका रिमूवल करा दीजिए, इनका रिमूवल करा दीजिए और बचा हुआ पार्ट जो होगा दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू NH2। तो आपने ये डिफाइन किया। रिडक्शन मींस आप ये चेक कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन भी कराते चल रहे हैं और कई जगह पर हमने ऑक्सीजन का रिमूवल भी किया है। तो दिस वन रिप्रेजेंट टू रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर ये देखिएगा, आपको ये जानना पड़ेगा क्योंकि ये सारी स्टेजेस आने वाली हैं, ये सभी की सभी स्टेज हमारे सामने आएंगी, इसमें एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। तो जो हमारा पॉइंट है उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो रिडक्शन के लिए कहा यह जाता है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड आपसे कहा जा रहा है कैन बी रिड्यूस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये कई प्रोडक्ट देता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा और इसके अलावा भी मिलता है इन फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको ये दिया गया। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। अब इससे आगे की बात अगर हम करें यहाँ पर तो ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो आपको ये समझना है यहाँ पर। अब देखिए ये ट्रैक आपको थोड़ा समझना है, ये आपके लिए थोड़ा सा याद रखने वाला है, समझना जरूरी है। और कहां से कहां तक जा रहे हैं, उसमें कितने हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन लग रहे हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि कितने नेसेंट हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे। तो पॉइंट हमारे सामने ये है
देखिए यही आपने अब करना क्या है, आपको जो दिया गया यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है उसके हिसाब से अगर बात करें, दिस इज द C6H5 है, ठीक है, आपको ये दिया गया तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो बारी बारी आपको कंसंट्रेट से कितने पे करना है, कंसंट्रेट आपको इस नाइट्रो ग्रुप पे करना है, बाकी रिंग वाले पार्ट पर बच जाइएगा। अब देखिए ये यहाँ पर गया, आपको देखिए मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, कुछ इस अंदाज में काम होगा, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और आपने नेसेंट हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन के, और ये जो जाएगा यहां से रिमूवल करा दीजिए, ये गया और ये यहां से रिमूव हो गया, तो जो बचा वो आपने ये फॉर्म कर लिया। तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगा, आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हो, इस टर्म को इजीली आप समझ सकते हो। NO आपने ये डिफाइन किया, तो आपका पहला जो प्रोडक्ट है वो आपने डिफाइन किया, दिस इज द नाइट्रोसोबेंजीन, मैंने इसी को कहा था नाइट्रोसो। समझ में आ रही बात? तो आपके सामने ये नाइट्रोसोबेंजीन हो गया, आपने इसके बाद आगे लेके गए तो जो आपने बनाया है वो ये मैंने लिखा है नाइट्रोसोबेंजीन। फर्दर फिर लिया तो जब अगली बार लिया तो आपने H, अब देखिए नेक्स्ट वाला एक मैंने आपको ये समझा दिया, एक आप इधर समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा मैं आपको इसमें आगे का स्टेप बताता हूँ, यही मैंने आपको सिखाया था, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा वरना गड़बड़ कर जाओगे। अब आपको ये दे दिया गया, अब इसमें करना कुछ खास नहीं है, 2 हाइड्रोजन आपने लगाए, एक H, एक बॉन्ड ब्रेक करा दिया, जब आप नीचे आएंगे तो यील्ड कुछ इस अंदाज में हमारी बन जाएगी। तो आपने यहाँ पर डिफाइन किया NHOH, या NHOH डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन ये हमारा बनेगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन नाइट्रोसोबेंजीन, और इससे आगे चले जाएंगे तो फिर एनिलीन बन जाएगा। अब अगर इससे आगे आपने 2H और कंसीडर कर लिए, 2H आप और कंसीडर करते हो तो अब आप एनिलीन में आ जाओगे, ठीक है। ये आपने डिफाइन किया, एक H यहां दे दीजिए और एक H यहां से रिमूव करा दीजिए, तो आप जब डिफाइन करोगे तो आपका एड जो है वो NH2 फॉर्म हो जाएगा, एनिलीन। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन डिफाइन की जाती है, देखो ट्रैक वही था, अब बस C6H5 अलग से लग के आएगा, वो सिंगल बॉन्ड जो NO2 था उसी को हमने स्टेप में डिफाइन कर दिया। तो आपका जो सबसे पहला कैलकुलेशन है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं फिर से वापस लौटता हूँ ये सब हटा के, ठीक है। हमको ये ध्यान रखना है, हमारा जो फर्स्ट है वो आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले इतने पर कंसंट्रेट करिए, सबसे पहले आप इतने पे कंसंट्रेट करिए, बिना इधर उधर दिमाग लगाए हुए आपको कंसंट्रेट इतने पे करना है। सिमिलरली यहां पर आ जाइए, ठीक है। हमारा जो कैलकुलेशन है वो सबसे पहले इस पर हमको कंसंट्रेट करना है, और यही पॉइंट हमारे लिए जरूरी है, पहले इतना सीखो। जब आप ये सीख लोगे तो आपकी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। टर्म क्या है, नाइट्रोबेंजीन, आपने पहले 2H भेजे तो आपने इसमें कन्वर्ट किया, फिर अगले 2H भेजे फिर इसमें कन्वर्ट किया, फिर अगले 2H भेजे फिर इसमें कन्वर्ट किया, तो टोटल 6H लगे हैं। अगर नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो आपको 6 नेसेंट हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे, तब आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे, तब ये कंप्लीट यहां पर रिड्यूस होके एनिलीन मींस NO2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये सीक्वेंस आना चाहिए, और मैंने सीक्वेंस इसीलिए आपको समझाया कि पहले, ठीक है, यहां से 2H आएंगे, वाटर निकल गया, फिर बॉन्ड टूटा, NHOH हो गया, अब क्लियर। नाम याद रखिएगा, बेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन आपको मिल गया, और एनिलीन लास्टली आपने डिफाइन किया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब आप समझिएगा, बड़े काम के पॉइंट हैं जो अब बताने जा रहा हूं। ये जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है, अगर फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन किसी केस में बनता है और वो आइसोमेरिक चेंज करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये एक केस आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में, क्वेश्चन भी आया था नीट में लास्ट ईयर, आइसोमेरिक चेंज में ये आपको देखने को मिलेगा, आइसोमेरिक चेंज। अगर फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनना क्या है जरा देखो, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन ये होता है, आपने NHOH ये आपने लिखा, आइसोमेरिक चेंज जब होता है तो किस अंदाज में होता है जरा ये समझिएगा, आइसोमेरिक चेंज का अंदाज समझिएगा, ये यहां से रिमूव करके पैरा पोजीशन पे आएंगे, और इसका जो H होगा वो यहां से रिमूव करके आएगा, दिस वन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। और जब आप ये डिफाइन करोगे, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू NH2, आपने ये लिखा एंड OH, यही यहां पर लिखा गया पैरा एमिनो फिनॉल।
तो आपको ये इसलिए मैंने बताया कि कभी अगर ऐसा केस सामने आता है तो आपको प्रिपेयर रहना होगा कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये आइसोमेरिक चेंज अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये आना बहुत जरूरी है। अब हम नीचे आते हैं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट, ये बहुत डिफरेंट पार्ट है। इस पार्ट में अब जब हम लौटेंगे तो हम किन बातों को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जरा समझिएगा। इस पूरे कैलकुलेशन में एक बात जान लीजिए जो हमारे जानने के लिए है, वो बात ये है कि ये दो कॉम्बिनेशन, मतलब इनका कॉम्बिनेशन, ये जो आप ले रहे हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन और नाइट्रोसोबेंजीन, इनके कॉम्बिनेशन से आप ये डिफाइन करते हो और वो ये कन्वर्ट होके आता है एजॉक्सीबेंजीन। एक याद रखिए और वो भी रिमूवल ऑफ वाटर से बनता है। इनका 2H निकाल दीजिए, इनका O निकाल दीजिए और इनको कनेक्ट करा दीजिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इसके बाद बहुत आसान होता है, इसके बाद करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। आपने नेसेंट हाइड्रोजन के 2 मोल लिए, रिमूव कर दीजिए, काम खत्म हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, एजोबेंजीन हो गया। एन डबल बॉन्ड एन मैंने क्या बताया था, एजो डिफाइन करता है। एन डबल बॉन्ड एन आपका एजो ग्रुप को डिफाइन करता है, तो ये एजोबेंजीन हो गया। नाम याद रखिएगा, एजॉक्सीबेंजीन, मतलब डबल बॉन्ड के अलावा ऑक्सीजन लगा है तो एजॉक्सी, और अगर ऑक्सीजन गायब है तो एजो हो जाएगा, ऑक्सी हट जाएगा। मतलब फिर आप इससे यहाँ पर ऑक्सी वर्ड का रिमूवल करा दिए तो एजोबेंजीन आप कर दीजिए, और अगले वाले 2 में एक यहां भेज दीजिए, एक यहां भेज दीजिए और एक बॉन्ड यहां पर ब्रेक करा दीजिए। तो ये आपका इस तरीके से फॉर्म होके आ जाएगा, जिसे हाइड्रा एजोबेंजीन कहते हैं। एजॉक्सी, एजो और हाइड्रा एजो। बात समझ में आएगी? हाइड्रा एजो मतलब एजो में हाइड्रोजन लगा दिया, आपने एजो में हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रा एजो हो गया। मतलब ये फीड कर लीजिएगा दिमाग में कि हाइड्रा एजो मतलब क्या है। एजोबेंजीन बनाओगे, उसमें आपने हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन ऐड करा दिया तो वो हाइड्रा एजोबेंजीन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये ट्रैक मैंने आपको समझा दिया था। ये एक्सट्रीम केस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आता है, जहां पे हमको जरूरत पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और ये यहाँ पर जब 2 कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन 2 कॉम्बिनेशन से एजॉक्सीबेंजीन बनता है। और अगर ये पूछा जाए कि एजॉक्सीबेंजीन फॉर्म करने में टोटल कितने नेसेंट हाइड्रोजन लगे, तो आपको देखना होगा, इससे ये बनाया पहले, ठीक है, इससे आपने ये बनाया तो 4 लगे, इससे ये बनाया तो 2 लगे, टोटल कितने हो गए? 2 बार जब आपने लिया, एक बार ये बनाया, एक बार ये बनाया, 6 हो गए। और फिर जब आप यहां पर आए तो आपने इनका कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, काम खत्म। तो यहां तक आने के लिए आपको टोटल नीड हुई, इसके फॉर्मेशन में आपको जो नीड हुई वो कितने H की नीड हुई? 6 हाइड्रोजन की नीड हुई। ध्यान रखिएगा, एजॉक्सीबेंजीन के फॉर्मेशन में यू हैव टू नीड 6 नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है? और अगर आपने एजोबेंजीन बनाया तो 2 और बढ़ गए, तो इसके फॉर्मेशन में जब आप गए तो आपको कितने हाइड्रोजन लगे? 8 नेसेंट हाइड्रोजन। समझ रहे हो कैसे हुआ? नाउ अगेन, और जब आप ये लास्ट तक पहुंचे तो 2 और जुड़ गए, 10 नेसेंट हाइड्रोजन रिक्वायर। तो ये हाइड्रोजन का नंबर रिक्वायर होना चाहिए। अगर वो पूछते हैं नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो कितने नेसेंट हाइड्रोजन नीड होंगे? 6। और अगर नाइट्रोबेंजीन से आपको नाइट्रोसोबेंजीन बनाना है तो कितने रिक्वायर होंगे? 2। नाइट्रोबेंजीन से आपको हाइड्रोक्सिलेमीन यहाँ पर एनिलीन बनाना है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एनिलीन आपने जो फॉर्म किया ये आपको बनाना है, तो आपने ये डिफाइन किया, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये निकल के आएगा। तो बेसिकली आप इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये अक्सर रहता है कि यहां से यहां तक आ गए, आपने यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन आपने डिफाइन किया, फिर यहाँ पे नाइट्रोसोबेंजीन, टोटल कितने लगे? आपने ये यूज किए, यहाँ पे आने के लिए 2, यहाँ पे आने के लिए 4, 2 + 2 4 हो गया, 6 लगे, 6 जोड़ के लिख दिए, और इससे आगे पहुंचे 2 और लगे 8, और आगे 10। तो अगर आपसे ये पूछे जाते हैं नेसेंट हाइड्रोजन का नंबर काउंट करवाते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा। और दूसरा ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं, ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट केस, ये बहुत डिफरेंट केस है। इसकी बात जब भी की जाएगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में ही हम करेंगे, बाकी केस में इसकी हमको नीड नहीं, और कहीं हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। ये जो आइसोमेरिक चेंज की हम जो बात करते हैं, ये आइसोमेरिक चेंज, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में ही देखने को मिलेगा आपको, इसके अलावा आप ये नहीं देखते हो। चलिए
अब हम इससे आगे का काम करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से इनको हैंडल किया जाएगा। तो नाम याद रखिएगा, एजॉक्सी मतलब आपको एन डबल बॉन्ड एंड से एक ऑक्सीजन लगा होगा, एजो वो ऑक्सीजन चला गया, और हाइड्रा एजो का मतलब हो गया एजो में आपने हाइड्रोजन ऐड कराया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला केस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। हमारे पास दो यहाँ पे, पहला एसिडिक मीडियम में अगर रिडक्शन कराते हैं तो जरा एक बात समझना, एसिडिक मीडियम में ये अगर आपको जनरेट करके देगा तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करके देगा, ये अगर जनरेट करके देगा तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करके देगा। एसिडिक मीडियम में मेटल विद एसिड यूज किया जाता है, नंबर ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन जो जनरेट होते हैं 6 होते हैं, और अगर 6 है तो 6 का खेल आप जानते हैं कि एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इन दोनों में प्रेफर किया जाए विच वन इज बेस्ट मेथड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, तो ये हमारा बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मेथड आप ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट मेथड। आयरन और HCl हमारे लिए कॉम्बिनेशन ये बेस्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन को अगर आपको कन्वर्ट करना है एनिलीन में तो टिन के साथ एसिडिक मीडिया ले लीजिए और आयरन के साथ एसिडिक मीडिया ले लीजिए। होता क्या है, मेटल देती है इलेक्ट्रॉन, एसिड देता है H+, और उनके इस कॉम्बिनेशन से H+ और इलेक्ट्रॉन मिलके जो फॉर्म करते हैं वो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब सीधा सा कि अगर किसी एसिड ने, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ, मान लीजिए किसी एसिड ने H+ दिया और मेटल ने 2 दिया, वो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट कर देगा। अगर ये रिएक्शन में नहीं है तो ये रेडली ट्राई टू पेयर अप कर जाएंगे, लेकिन रिएक्शन मीडियम में है तो उसको फिर ये रिड्यूस कराते हैं। क्लियर है? तो इसकी जरूरत हमको बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल में जाने के लिए, बट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक के प्रोसीजर में ये है कि SnHCl और आयरन HCl अगर रिडक्शन करा रहे हैं दोनों ही में आपको एनिलीन मिलेगा, बट आयरन HCl का जो यूज करेंगे ये आपके सामने। अब हम आते हैं न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं। न्यूट्रल मीडियम में नाम आपके सामने है, ये है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन और नाइट्रोसोबेंजीन आपके सामने, नेम आपको मैंने बता दिए हैं, अब इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस ये ध्यान रखना, जब आप इस केस में आओगे जिंक विद अमोनियम क्लोराइड, जिंक विद अमोनियम क्लोराइड, तो याद रखिएगा कि इस केस में 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, ये जरूर याद रखना, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेमीन कैसे बनेगा। देखिए अब फिर से आप भूल रहे हो तो मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। यहाँ पर आपने 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिए, ठीक है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन आपने यहाँ पे फॉर्म किए, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये रिमूव कर दिया, NO बन गया, ठीक है, और अगेन आपने फिर 2 नेसेंट हाइड्रोजन ले लिए, तो ये जाके आपका NHOS फॉर्म कर देगा, NHOS ये फॉर्म कर देगा, मतलब ये H और यहाँ से बीच में ब्रेकिंग हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये ट्रैक डिफर करके चलिएगा ताकि आपको ये हमेशा आता रहे, ये गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होती है। यहाँ पे आओगे आयरन H2O के साथ आपने न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन 2 जनरेट होंगे और उसी के हिसाब से ईल्ड जनरेट होती है। 4 वाले के केस में आप यहाँ तक आओगे और 2 वाले के केस में आप यहाँ तक आओगे, तो वैसा ही प्रोडक्ट बनता है, वैसा ही प्रोडक्ट बनता है। तो N फिनाइल, N पर फिनाइल है और हाइड्रोक्सिल है और एमीन है, तो N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन एंड दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रोसोबेंजीन। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। मीडियम का विशेष ध्यान रखिएगा कि हम किन मीडियम में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया कैसे करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला केस यहाँ पे डिफाइन करते हैं, केस 3 इन एल्कलाइन मीडियम। देखिए ये जो मैंने आपको सिखाया एजॉक्सी, एजो, ठीक है, और हाइड्राएजन, इनको अगर आपको एजॉक्सी बेंजीन बनाना है तो रीजन क्या लिखा होगा रिएक्टेंट पे, ये थोड़ा सा मेमोरी में रखिएगा वरना दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए रीजन यहाँ पे आने बहुत सी मीडियम आप ले रहे, एजॉक्सी बेंजीन लेना है तो जिंक विद NaOH और मैथिल एल्कोहल, एल्कोहल जरूर लिया जाता है इस केस में, जिंक विद NaOH। अच्छा एल्कलाइन मीडियम तो क्लियर ही है, कैसे पहचानोगे एल्कलाइन मीडियम है भाई, एल्कलाइन मीडियम पहचानने के लिए है ना NaOH, ये है ना NaOH, ये आपको जो दिया जा रहा है, तो एल्कलाइन मीडियम ऐसे हो गया। तो आपको अलग अलग याद रखना है, एसिडिक मीडियम के केस अलग है,
न्यूट्रल मीडियम के केस अलग है, ठीक है, और बेसिक मीडियम के केस अलग है। बेसिक मीडियम में ही रिंग का एडिशन चलता है, जिसमें आपको कपलिंग टाइप का केस दिखेगा, मतलब एजॉक्सी, एजो और हाइड्रा एजो के केस देखने को मिलेंगे। ये कहां मिलेंगे? बेसिक में। बेसिक मीन्स एल्कलाइन, एल्कलाइन मीडियम में ये आप देखते हो। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। इनसे एसोसिएटेड रीजन, एजॉक्सी बेंजीन अगर आपको फॉर्म करना है, एजॉक्सी मतलब स्टार्टिंग का केस हो गया, वो आपको फॉर्म करना है, तो यू हैव टू नीड सोडियम आर्सेनाइड प्लस NaOH मींस एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम। देन अगर आपको फॉर्म करना है एजोबेंजीन, तो जिंक प्लस NaOH विद मेथिल अल्कोहल आप यूज करते हो। हाइड्रा एजोबेंजीन आपने जिंक प्लस NaOH एक्वा आप डिफाइन करते हो। कभी कभी एक्वा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन बहुत इधर उधर की बात वो करते नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं केस नंबर 4 में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, सेलेक्टिव रिडक्शन। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन अगर आपको डाइनाइट्रो का केस दिया जाए, जैसे ये दिया गया मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और अगर आपने अमोनियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम NH4HS ले लें, इन तीनों में से कोई भी लिखा जाए, अमोनियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सेलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं। किसी एक ग्रुप को, चाहे ये कर लो या ये कर लो, किसी एक ग्रुप को ये NH2 में रिड्यूस कर देंगे, किसी एक ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर देंगे। हाँ, अगर यही रिएक्शन आपने इससे कराई होती, SnHCl से करा देते, SnHCl से करा देते, तो बोथ कन्वर्टेड इनटू NH2। ये सेलेक्टिव नहीं है, ये रिडक्टिव तो है बट सेलेक्टिव नहीं है। ये स्ट्रांगली रिड्यूस तो कर देगा बट सेलेक्ट नहीं करेगा। दिस इज अ सेलेक्टिव रीजन। ये बड़े अच्छे केसेस में गिना जाता है। ये आता है तो यूजुअली लोग गलत कर बैठते हैं, मैंने देखा है। इस क्वेश्चन में एक अलग लेवल की बात की जाती है, एक डिफरेंट लेवल की। कोई भी एक ग्रुप आप यहाँ पे रिड्यूस करा दीजिए। हाँ, अगर आगे का बचा हुआ है, इसको आपको आगे ले जाना है, तो आप यहाँ पर SnHCl ले लीजिए, SnHCl आप यहाँ पर ले लीजिए, और ये दिस वन इज ऑलरेडी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू NH2, तो अब आप इसे यहाँ तक ले जा सकते हैं। लेकिन इतने की नीड होती नहीं, क्वेश्चन हमेशा इसी से एसोसिएटेड बनता है। आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने में ही आपको डुबो देंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड जैसे रीजन का यूज करेंगे, वहां पे डाइनाइट्रो का केस आपको दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट केस में आते हैं। इसमें केस 4, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की अगर बात की जा रही है, तो नेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, नेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, पीएच ऑफ द रिएक्शन मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर लो पीएच है, ये ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आपको पॉइंट बोला जाएगा, अगर आप लो पीएच कंसीडर करते हैं, लो पीएच, तो इसका मतलब है स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक, ये ध्यान रखिएगा। और पीएच हाई है मतलब 7, मतलब एसिडिक ही लेना है, तो आपको बस उसी में लो और हाई समझना है। ये नहीं हाई का मतलब 7 के अबव चले गए। हाई पीएच का मतलब यहां पर वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर पॉइंट आपके सामने निकल के आता है। अब जरा एक बात और समझिएगा, यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहे हैं वो पॉइंट बेसिकली ये है, जरा देखिएगा यहाँ पर। इन वीकली एसिडिक मीडियम हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारा ये है यहाँ पर, इन वीकली एसिडिक सोल्यूशन। अगर आपको जो सोल्यूशन है वो वीकली एसिडिक दिया जा रहा है, इन वीकली एसिडिक सोल्यूशन, ये याद रखिएगा। डाइल्यूटेड H2SO4 लिखा है, हो सकता है दूसरा ले, आपके दिमाग में आएगा कि H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब आप डाइल्यूट करते चले जाओगे तो वो एसिड का जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मत सोचिएगा, वहां पे आप दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, एसिडिक एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन वीकली पीएच उसका का जो होगा वो डाइल्यूटेड वीक एसिड कंसीडर करेंगे। नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस टू, उस केस में एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। अब देखिए, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, अगर हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम या सोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन बनेगा। पहले क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन। और ये जो फर्स्ट फॉर्म विच अंडरगो आइसोमेरिक चेंज, यही मैंने आपको बताया, आइसोमेरिक चेंज इन पैरा एमिनोफिनॉल, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो मेरा पॉइंट यहां पर जरा समझ लीजिएगा
कि मैं कहना क्या चाहता हूं, दो तरीके के मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं, बेसिक भी कराते हैं, बट बेसिक पे क्वेश्चन नहीं आता, मैं बताना नहीं चाहता। एसिडिक मीडियम में आपने वीकली एसिडिक कराया तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रांगली में कराया तो पहले ये फॉर्म करेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन, देन दिस फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन कन्वर्टेड इनटू आपका पैरा एमिनो फिनॉल में कन्वर्ट होता है। अब देखिएगा अपने आप समझ में आएगा आपको, नीचे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये केस है हमारे सामने, ये हम करा क्या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, हमने यहां पर जो कराया है वो हम यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आप करा रहे हो, ER का मतलब यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से है। तो यहां पर आपने डाइल्यूटेड लिया, मतलब आपने यहां पर जो कंसीडर किया है वीक एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम यहां पर वीक कंसीडर किया गया, और यहां पर क्या कंसीडर किया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, या वीकली या स्ट्रॉन्गली कुछ भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम आपने यहां पर कंसीडर किया है। थोड़ा सा इन टर्म को समझिएगा, तो जो आपके लिए जरूरी है जो मैंने आपको बताए इनको पकड़ के चलिएगा। अगर आपने ये लिया तो एनिलीन बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्गली लिया तो स्ट्रॉन्गली में पहले ये कन्वर्ट होगा, फिर मैंने यही बताया था आइसोमेरिक चेंज होगा, रीअरेंजमेंट भी आप कह सकते हैं, दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस। समझ में आ गया? तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आते हैं। इनमें आपको मैकेनिज्म की नीड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म आपको सीखने और उसको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना काम नहीं बढ़ाना है यहाँ पर, बस इतना सीखिए जो जरूरी केसेस हैं उनकी बात करते हैं। देखिए नीट का क्वेश्चन है ये, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली आपके एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। अब देखिए आपके सामने फिर से वही बात आ गई जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम आपने डिफाइन किया, तो आंसर क्या होगा? आंसर सीधा सा है कि आपने पहले क्या बनाना, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में पहले तो यही बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन NaOH, ठीक है। कई लोग गलती क्या कराते हैं, वो एनिलीन कराते हैं। एसिडिक मीडियम था और HCl था, भाई HCl के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उनको लगता है एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एनिलीन जिसने लगा दिया गलत हो गया, क्योंकि हम बात इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की कर रहे हैं, नॉर्मल रिडक्शन, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नहीं करा रहे कि आपने SnHCl ले लिया, SnHCl ले लिया या FeHCl ले लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आप नॉन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में आप ये डिफाइन करते हो, तो ये ध्यान रखना। और पहले तो ये अगर आपने ये बनाया तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, आइसोमेरिक चेंज हो जाएगा, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू नाउ NH2 एंड OH, तो आंसर आपका क्या हो गया, पैरा एमिनो फिनॉल। दिस इज द आंसर। समझ गए होंगे कैसा क्वेश्चन है, इजीली आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रैक से हटके क्वेश्चन है, लेकिन आपने इतना सीखा है, मुझे एक पॉइंट बताना था इसलिए मैं बता रहा हूं। दिस ग्रुप कन्वर्टेड इनटू, ये कोल्ड में होती है रिएक्शन, दिस रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू कोल्ड, और आपका जो बनेगा वो डाइजोनियम साल्ट बनेगा, N2 प्लस Cl-। ये कौन सी है, सेंडमेयर है या गेटरमैन रिएक्शन है? सेंड मतलब साल्ट, दैट मीन यूजिंग साल्ट, तो यहाँ पर ये Cn यहाँ पर चला जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगी, ये आपका यहाँ पर ये परफॉर्म कर देगा, ठीक है, बेंजोनाइट्राइड, और ये रिडक्शन करा देगा। रिडक्शन कराने पर HH यहाँ लगता है, ठीक है, आपने डिफाइन किया, नाउ CH2 NH2, ये ध्यान रखिएगा। और अगर HNO2 केवल दिया गया है तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर जो ग्रुप आएगा उसमें OH लगा देगा, ध्यान रखिएगा, CH2OH। तो थोड़ा सा बड़ा ट्रैक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं। नाउ दिस इज द आंसर। इससे एसोसिएटेड तो नहीं है, लेकिन जो पुराने लेक्चर्स में मैंने सिखाया है उसी से एसोसिएटेड टर्म है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं। मैंने आपको बताया था फिनॉल की रिएक्शन अगर आप जिंक से कराते हैं तो जिंक का एक ही काम है, ऑक्सीजन निकाल लाना, ठीक है। यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो रहा, रिडक्शन ही है। और फिर यहाँ पर इससे क्या हुआ, यहाँ से क्या जनरेट होगा, दिस वन जनरेटेड इनटू नाइट्रोनियम ग्रुप NO2, और ये नाइट्रोबेंजीन बना देगा, ठीक है। क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को आपने ZnNaOH के साथ ले लिया, जिंक NaOH के साथ ले लिया, मतलब एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम का केस मैंने आपको बताया है। तो बेसिक मीडियम में देखिए, पहले तो आंसर आपका ये क्या, बेंजीन,
और नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन चेक कर लो। तो फिलहाल तो आपके सामने ये एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, बाकी इनमें ऐसा है ही नहीं। अब इसके बाद आपने एल्कलाइन मीडियम में एनिलीन कभी नहीं बनता, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो अब आपका आंसर यही हो गया। तो इतने से भी आप काम चला सकते हैं। हाइड्राएजो आपको पता है कैसे लिखा जाता है, आप फॉर्म करेंगे तो आप लिख सकते हैं, बट नीड नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपने ये लिखा डबल बॉन्ड लगा के फिर इसको ब्रेक करा दिया, NH आप ये डिफाइन करते हो, ठीक है, NH आपने लिखा एंड नाउ दिस इज द आंसर। तो कुछ ऐसे किया जाता है। हाइड्राएजो मतलब एजो में हाइड्रोजन लगा के आप लिखते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं जिंक। आपको व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड मेथेनॉलिक NaOH। अब देखिए फिर से अपनी पुरानी बात याद करिए, ठीक है, आपने जिंक लिया और मेथेनॉलिक मतलब एल्कोहल, मेथेनॉलिक मतलब CH3OH के साथ, तो अगर आप इसके साथ लेके चल रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बताया मैंने, जब आप यहां पर डिफाइन करते हैं, देखो मेथेनॉलिक NaOH लेके चले तो एनिलीन तो बनेगा नहीं, ठीक है, एनिलीन आप फॉर्म करेंगे नहीं। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन ये बनेगा नहीं, ठीक है, आपने डिफाइन किया। अब आपके पास आंसर दो आ गए, आपके पास दो आंसर आ गए, एक आ गया एजोबेंजीन, एक आ गया हाइड्रा एजोबेंजीन। तो आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जो होगा उसके हिसाब से आंसर आपका एजोबेंजीन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए रीजेंट आप ये यूज करते हो। और अगर हाइड्रा एजो चाहिए तो जिंक विद एक्वस NaOH का आप यूज करते हो, जिससे आप आंसर डिफाइन कर सकते हो। दिस इज द आंसर, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर The major product 70 to 80% of the reaction between metadiनिट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रो का मतलब ये होता है आपने बेंजीन बनाया, एक नाइट्रो ग्रुप लगाया, दूसरा नाइट्रो ग्रुप लगाया, और ये क्या हो जाएगा मेटाडाइनाइट्रो। अब आपने लिया क्या NH4HCl, किसी एक का रिडक्शन करा दो, आंसर हो जाएगा। एक का करा दिया, बाकी को लीव कर दिया, आंसर आ गया। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया, यहां तक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है इससे, और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है जब हम बेसिक मीडियम में जाके कराते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन को प्रॉपरली एक दो बार देखेंगे तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे मिलते हैं।